बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग 2D एनिमेटर या 3D एनिमेटर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेंगे और इस फील्ड में कितना ज़्यादा स्कोप है और आप लोग कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं एनिमेटर की। जी हाँ, इसको बहुत ज़्यादा नाम दिए जाते हैं। अब 2D एनिमेटर अलहदा होता है, 3D एनिमेटर अलहदा है, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो एक अलहदा चीज़ है। अब 2D एनिमेटर सबसे पहले हम 2D एनिमेशन को लेते हैं, फिर एनिमेटर वहाँ से आएगा। एनिमेटर वो होता है जो किसी चीज़ को एनिमेट करता है। एनिमेट आप लोगों ने एनिमेशन देखी होगी, जितने आप टीवी पे एड्स देखते हैं और उसके बाद इंटरनेट पे जितनी वीडियोज़ आजकल आ रही हैं 2D एनिमेशन की शेप में आ रही हैं, तो आप लोग देखते हैं बड़े स्टाइल से वो चीज़ें निकल रही होती हैं, कोई नीचे से आ रही है, ऊपर से आ रही है, इस तरह निकल रही है। तो ये सारी एनिमेशन का कमाल होता है। इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं कि आप सोचते होंगे यार ये पता नहीं कैसे है। आप लोग भी अगर एनिमेटर बनना चाहते हैं, सबसे पहली बात कि आप लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में। ये ना कि मैंने बताया कि आप लोगों को इसमें इतना स्कोप है, इतना पैसा है, तो आप आज से ये सोचेंगे कि मैं एनिमेटर ही बनूंगा। आप लोग अपने आप को देखें, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, या कुछ भी आपको क्या आती है वो आप लोग सीखिए। अब 2D एनिमेशन वो होती है सिंपल, आप लोगों ने देखा होगा कार्टून होते हैं इस तरह, अब तस्वीर होती है वही बोल रही होती है। 3D में पूरा एक करैक्टर होता है, जिस तरह आप 3D फिल्में देखते हैं वो 3D करैक्टर पूरा आप लोगों को वो 3D एनिमेशन होती है। आप लोगों ने बच्चों की बहुत ज़्यादा स्टोरीज देखी होंगी, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चैनल हैं, सिर्फ 2D एनिमेशन होती है, पीछे पोएम्स चल रही होती हैं, वो 2D एनिमेशन है। अगर आप लोग 2D एनिमेटर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक एडोब आफ्टर इफेक्ट्स सीखना पड़ेगा। बेसिक एनिमेशन जो है वो इसमें एडोब आफ्टर इफेक्ट में आप आसानी से कर सकते हैं और हाई लेवल की भी इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसमें एडोब आफ्टर इफेक्ट एक चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर नहीं, इसमें आप इतने काम कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक सॉफ्टवेयर इतने काम कर रहा है। जी हाँ, उसके बाद एडोब का एक एडोब फ्लैश आप लोगों ने पहले यूज़ किया होता था, पहले ज़माने में होता था, अब भी है, लेकिन अब एडोब वालों ने एक एडोब एनिमेट के नाम से सॉफ्टवेयर निकाल दिया, वो भी आप लोग सीख सकते हैं। 2D एनिमेटर के लिए ये है कि अगर आप लोग साथ साथ मोशन ग्राफिक जिस तरह डिज़ाइनर, तो आप लोग करैक्टर भी खुद बनाएंगे, फिर उसको एनिमेट भी खुद करेंगे सारा। अगर आप एनिमेटर हैं तो फिर आप लोगों को करैक्टर बने बनाए मिल जाएंगे, कोई इलिस्ट्रेटर की फाइल होगी, एडोब की फाइल होगी, उसको आप लोगों ने एनिमेट करना होगा, आफ्टर इफेक्ट में करें या कोई भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं, बहुत ही अच्छी सैलरी, इनकी जो पर ईयर सैलरी होती है वो तकरीबन 66-67 हज़ार डॉलर, जी हाँ, तकरीबन पाकिस्तानी 70 से 80 लाख रुपया इनकी सालाना जो है वो सैलरी होती है। अगर आप लोग 3D एनिमेटर बनना चाहते हैं या आप लोग 3D में जाना चाहते हैं, 3D में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आजकल जितनी मूवीज़, कार्टून, ये तमाम चीज़ें 3D में आ रही हैं। 3D में अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है उसमें सॉफ्टवेयर कौन से होना चाहिए। सिनेमा 4D, माया, ऑटोडेस्क, 3D ऑटोडेस्क जिसको कहते हैं, 3D मैक्स कहते हैं, और उसके बाद ब्लेंडर। ब्लेंडर फ्री सॉफ्टवेयर है। सिनेमा 4D आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसके बाद माया, जिसकी जिस सॉफ्टवेयर पे ग्रिप होती है वो उसी फील्ड में जाता है। अगर आप लोग 3D में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को सिनेमा 4D सीखना पड़ेगा या माया सीखेंगे या 3D मैक्स। 3D मैक्स आप लोगों ने देखा कि पहले जितने ये बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं वो सारे आपको नक्शा दे देते हैं कि आपका घर इस तरह नजर आएगा। तो ये है 2D एनिमेटर, करैक्टर को सिर्फ एनिमेट करता है। सिंपल 3D जो है वो 3D पूरी एनिमेशन होती है। तो अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेंगे, आफ्टर इफेक्ट सीख लें। उसके बाद अगर आप लोग मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को ड्राइंग भी आनी चाहिए। उसके बाद इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप और करैक्टर एनिमेशन, ये बहुत लंबी फील्ड है। अगर आप एक ही फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर है। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं और बहुत ज़्यादा फ्री लांसिंग पे इसके ऑर्डर हैं। आजकल वीडियो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इन है, तो सब जगह जो है वो 2D एनिमेशन या 3D एनिमेशन की एड्स यूज़ होते हैं या वीडियो आती हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।